बहुत बड़ा पैगाम है ये हिंदुओं के लिए कि ये हमारे गांधी जी ने एक मुसलमान हाफिज कुरान को ये तोहफा दिया था। ये ऐनक है गांधी जी की, जो कि नस्ल दर नस्ल चौथी नस्ल अब मोहम्मद इश्तियाक साहब के पास है। ये हमारे परदादा को दी थी गांधी जी ने। ये दादियां नानियां, मैं आपको बताते चलूं कि अपनी चीजें पीतल का संदूक, उसके अंदर एक पोटली बना कर रखती थी, और उसी तरह से ये इस वक्त जनाब इनके पास, ये देखें आप, ये डब्बी, उसके बाद ये डब्बी में डब्बी है। जब जो इंडिया से आए हैं, मेरी नानी थी, दादी थी, जो भी साथ थे, वो उस टाइम वो काली ये स्याही जो है ना बर्तनों की, वो मुंह पर लगा के, वो मुंह काले करके, वो क्योंकि सिख जो थे ना, वो तो ऐसे निकले थे, जो यंग लड़की सोनी लड़की देखते ना, वो सिख ले जाते थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिफ्जा ताहिर है और मेरे हाथ में ये जो आप ऐनक देख रहे हैं, ये कोई आम ऐनक नहीं है। ये ऐनक आई है इंडिया से, और ये ऐनक है गांधी जी की, जो कि नस्ल दर नस्ल चौथी नस्ल अब मोहम्मद इश्तियाक साहब के पास है। गांधी जी ने ये ऐनक इनके परदादा को दी थी, और परदादा से दादा, दादा से मोहम्मद इश्तियाक के पास है। तमाम एविडेंस इनके पास है। ये भी कहते हैं इसकी लेबॉर्ट्री करा लें अगर आपको लगता है कि ये गांधी वाली ऐनक सही नहीं है। मोहब्बत का, दोस्ती का एक ऐसा सबूत इस घर में, पाकिस्तानी घर में मौजूद है कि हम देख के परेशान हो गए हैं। 1 सदी के करीब इस ऐनक की उम्र है, और ये करीब की नज़र की ऐनक थी। ये हम इनसे कहेंगे हमें लगा के भी दिखाएं, इसकी हिस्ट्री भी बताएं। और ये ऐनक मेरे हाथ में है तो मैं अपने आप को इस दुनिया की लकी तरीन लेडी समझ रही हूँ, क्योंकि गांधी जी हमारे लिए भी बाइस से इज्जत और बाइस से फ़ख्र है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं इश्तियाक साहब? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह। इश्तियाक साहब, आपकी इमानत है जनाब। ये हमारे लिए तो एक तोहफा है, चाहे आपके घर हो चाहे किसी भी पाकिस्तानी के घर। हमारे बड़ों का तोहफा है ना। कैसे पहुंच गई है पाकिस्तान तक? ये हमारे परदादा को दी थी गांधी जी ने, तो वो गिफ्ट दिया था। वो हमारे दादा के पास, दादा से हमारे पास आ गई। ये चौथी नस्ल ये इनके आ गई। कोई दोस्ती थी या कोई लीडरशिप थी? नहीं, ये हमारे जो परदादा थे ना, वो अमृतसर में एक मां मस्जिद थे, बड़ी मस्जिद में। अच्छा। तो वो सियासत में भी हिस्सा रखते थे, क्योंकि मेरे परदादा भी सियासी थे, मेरे दादा भी सियासी थे, मेरे वालिद साहब भी सियासी थे। अच्छा। तो इसीलिए ये सियासत शुरू से चलती आ रही है। हिंदू और मुसलमान की दोस्ती, ये बड़ी बात है। ये तो गांधी जी ने जो इज़हार किया है कि हिंदू और मुसलमान एक हैं, क्योंकि वो किसी हिंदू को भी दे सकता था गिफ्ट, क्योंकि जो मेरे परदादा जी से उसको मोहब्बत सी, प्यार था, क्योंकि ये लीडरशिप में बहुत एक नंबर थे, तो इसीलिए उन्होंने ये गिफ्ट दिया था। तो हमने तो किसी को बताया ही नहीं है ये गिफ्ट का। छुपा के रखा हुआ है। छुपा के रखा हुआ। क्यों? वैसे ही किसी को बताया ही नहीं है, सिर्फ मेरे रिश्तेदारों को पता है, बहन भाइयों को पता है कि ये दादी ने ऐनक गांधी जी की ये इनको दी है। तो क्यों नहीं बताया अब तक, कि कहीं इस पे भी टैक्स ना लग जाए या कोई और वजह है? टैक्स क्या है कि पहले तो मीडिया ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि अब तो मीडिया आप आया, तो अचानक ही हमने ये सोचा कि चलो बताते हैं कि ये हमारे पास है, ये इंडिया को पता चले कि मुसलमान और हिंदू भाई भाई हैं, क्योंकि गांधी जी इतना मोहब्बत करते थे मुसलमानों से। तो इसीलिए बताया कि जो इंडिया में मुसलमान है, ये हिंदू उनसे भी मोहब्बत करें। अब लोग पता है क्या कहेंगे कि हमने कंटेंट बनाने के लिए 14 अगस्त का हमने ऐसे ही कोई भी ऐनक दिखा दी है, कैसे साबित करेंगे? ये आप उनको कहें ये इनकी लेबॉर्ट्री कराएं, जो हो सके उनके पास पुरानी तस्वीरें पड़ी हों, क्योंकि हमारे पास तो तस्वीरें पड़ी थी। जब ये सैलाब आया 1988 में, तो वो सारा पानी पड़ के सारा वो ज़ाया हो गई तस्वीरें। मेरे परदादा की भी, जो उनकी डायरी थी वो भी सारी ख़त्म हो गई, जो उन्होंने लिखा था गांधी जी के बारे में, जैसे जैसे उन्होंने विज़िट किया इलाकों का, तो वो सारा कुछ लिखा हुआ था। वो जब 88 का सैलाब आया, वो सारा उसमें ख़त्म हो गया। वो सिर्फ ये ऐनक ही बची थी जो मेरी दादी ने मुझे दे दी। अच्छा, ये दादियाँ नानियाँ, मैं आपको बताते चलूँ कि अपनी चीज़ें पीतल का संदूक, उसके अंदर एक पोटली बना कर रखती थी, और उसी तरह से ये इस वक्त जनाब इनके पास, ये देखें आप, ये डब्बी, उसके बाद ये डब्बी में डब्बी है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में आ रहा, सुना ही होगा। तो ये देखें ज़रा, और ये बता रहा है कि ये इस वक्त 1 सदी पुराना है, और इसके अंदर जो ऐनक है वो भी बता रही है कि उसकी उम्र कितनी होगी। तो कोई दोस्त आपसे मांग रहा है या कोई मीडिया के थ्रू कोई आपसे मांगता है, देंगे या नहीं देना? नहीं, ये हमारे बड़ों का ये एक तोहफा है, एक बड़ा बहुत बड़ा पैगाम है ये हिंदुओं के लिए, कि ये हमारे गांधी जी ने एक मुसलमान हाफिज कुरान को ये तोहफा दिया था।
हम इसकी अहमियत समझते हैं, लेकिन आजकल की 2024 की जो जनरेशन है, लाइक अब आप जिसके हवाले करेंगे, आपको लगता है ये उसी हिफाजत से रहेगी जैसे आपके परदादा ने, फिर दादा ने, फिर आपने संभाली? मेरे बच्चे तो ये ऐसी अहमियत ही नहीं देते इसको, ये तो हमने संभाली है ना। अच्छा। वो तो कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों इसको इतना अहमियत दे रहे हैं, संभाली हुई है। मैंने कहा यार आपको नहीं पता, ये ऐनक नहीं है, ये तो समझ लो कि पूरा इंडिया आपके पास है। बिल्कुल। हैं? तो फिर वो सोचते हैं कि वाकई पता नहीं हमारे पापा सही बता रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि अब आपके जो नई जनरेशन है वो उस तरह नहीं संभालेगी इसको? मुश्किल है। मुश्किल है। तो कोई वसीयत ही कर दें फिर आज आप हमारे प्रोग्राम में। मेरी वसीयत तो यही करूँगा, जो हमारा जो सबसे जो जहाँ पोतरा जो जहाँ बेटा जो हमसे मोहब्बत करेगा वो उसको गिफ्ट जाएगा, ये उसको तोहफा जाएगा। उसको तोहफा जाएगा। क्या बात है। कुछ आज़ादी के मौके पे कोई पैगाम देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को? आपके दादा दादी कोई किस्सा बताते हो आपको वहाँ का? नहीं, वो तो किससे यही बताते थे कि जब जो इंडिया से आए हैं वो उन्होंने वो जो मेरी नानी थी, दादी थी, जो भी साथ थे, वो उस टाइम वो काली ये स्याही जो है ना बर्तनों की, वो मुंह पर लगा के वो मुंह काले करके वो, क्योंकि सिख जो थे ना वो तो ऐसे निकले थे जो समझ लो कि फ़िरौन निकलता है, जलाद बन गए थे। वो गर्दनें उतार रहे थे, हमारी दादी बता रही थी, बाजू गर्दनें हमारे बहुत शहादतें हुई हैं उधर इंडिया में। तो वो इसीलिए वो बड़े डरे थे, क्योंकि वो जो भी वो यंग लड़की सोनी लड़की देखते ना वो सिख ले जाते थे। अच्छा। तो इसीलिए वो उन्होंने अपने मुंह पर वो स्याही कालक लगा के तो बड़ी मुश्किल से वो आए थे। ये जब वो वाघे बॉर्डर पर पहुंचे थे ना, फिर उन्होंने आगे मेरी दादी बताती है कि फिर हमने शुक्राने के नफल पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। और शुक्र है वो पाकिस्तान पहुंच गए और साथ ही गांधी जी की ऐनक भी लेते हैं। ऐनक भी लेती आए वो। बिल्कुल ठीक। इसको लगा के दिखाएं मुझे जाते जाते, साथ आप जिना कैप पहने ताकि जो मोहब्बत का पैगाम आप दे रहे हैं वो हमें वीडियो में भी नजर आए। जनाब ये मोहम्मद इश्तियाक साहब थे और ये बता रहे थे कुछ आज़ादी के किस्से। गांधी जी की ऐनक इन्होंने इस वक्त पहन लिया और ये रियल गांधी जी की ऐनक है। किसी को भी कोई मसला परेशानी है, कोई कहता है फेक है, तो वो कहते हैं कि आप लेबॉर्टरी टेस्ट करा लें। और क्या बात है जनाब, इंडिया पाकिस्तान इन अ वन फ्रेम। और इसी के साथ मुझे आज़ादी के मौके पे इजाज़त दें और आप सबको भी हमारी तरफ से 14 अगस्त मुबारक।